वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें आप लोग बहुत दिन के बाद मिले। हाँ, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई, चाचा भतीजा में मुलाकात हुई। चिराग को लेकर भी मांग है कि चिराग को सीएम बनाना चाहिए, आपको क्या लगता है? ये तो बड़ी बात है, मुख्यमंत्री बनाना नहीं बनाना वो तो भाजपा के लोगों के हाथ में है। इसमें मुख्यमंत्री के लायक चिराग पासवान जी हैं। मेरा आशीर्वाद भी है, भगवान करे उस पद पर जाए और बिहार का। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, बिहार की राजनीति में अभी बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री पद को लेकर के कई सारे नाम आ रहे हैं रेस में, वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें हम चिराग पासवान की, तो कुछ समय पहले एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति कुमार पारस से मिलते हुए नजर आए, पैर छू करके आशीर्वाद दे रहे थे। क्या हुआ और आगे क्या अपडेट है, हम आपको बताएंगे। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है जी, देशवा पर। आपको भी धन्यवाद। ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें आप लोग बहुत दिन के बाद मिले। हाँ, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई, चाचा भतीजा में मुलाकात हुई। एक हमारे परिवार में एक फंक्शन था, श्राद्ध कार्यक्रम था। जिससे हम 3 भाई थे, उसी तरह से हमारे पिताजी भी 3 भाई थे। हमारे छोटे चाचा के जो बड़े लड़का थे, स्वर्गीय अर्जुन पासवान जी, वो पासवान जी से भी बड़े थे। 85 है बस उनका उम्र था। उन्हीं का श्राद्ध कार्यक्रम था, उसी में हम लोग पूरे फैमिली के साथ गए थे वहाँ। चिराग पासवान जी भी दिल्ली से आए थे। उसी क्रम में जब आमने सामने हम लोग हुए तो उन्होंने मुझे पैर छू के आशीर्वाद मांगा। मैं उनको तहे दिल से आशीर्वाद दिया और बहुत अच्छे वातावरण में, सौहार्दपूर्ण वातावरण में गांव का परिवेश था। और उसमें पूरे समाज के लोग, पूरे जितने भी हमारे रिश्तेदार थे, सभी लोग आए थे और अच्छा माहौल में संपन्न हुआ। वो तो संपन्न हो गया, लेकिन चर्चा ये हो रही है कि चाचा भतीजा जल्दी कब एक हो रहे हैं। देखिए, चाचा भतीजा का रिश्ता आपको भी पता है और सबको पता है, ये खून का रिश्ता होता है। और खून का रिश्ता बड़ा गाढ़ा होता है। ठीक है, एक जगह बर्तन है, टकराएगा तो थोड़ा बहुत ये होता है, वो अलग बात है। लेकिन जो रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता है, और ख़ास करके हम 3 भाई थे। अब तीनों भाई में जो हम लोग का आपस में लगाव था, मेल मिलाप था, वो पूरे बिहार के लोग जानते थे कि राम लक्ष्मण भरत की जोड़ी है। उसी तीनों भाई में सबसे बड़े परिवार में चिराग पासवान जी बेटा है। उसी परिवार से मैं भी हूँ। हमारे 3 भाई में 2 भाई आज जीवित नहीं है, मैं अकेले हूँ। तो गार्जियन होने के नाते और चाचा होने के नाते मैंने उनको दिल से पहले भी आशीर्वाद दिया था और आज भी मैं आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान करे, ईश्वर से प्रार्थना है कि वो अधिक से अधिक बड़े पद पर जाए। बड़े पद पर जाए, ये आप आशीर्वाद दे रहे हैं। और मुख्यमंत्री पद को लेकर के इधर कई सारे नाम की चर्चा हो रही है। एक तरफ निशांत भी एक्टिव नजर आ रहे हैं, तो चिराग को लेकर भी मांग है कि चिराग को सीएम बनाना चाहिए, आपको क्या लगता है? ये तो बड़ी बात है, मुख्यमंत्री बनाना नहीं बनाना वो तो भाजपा के लोगों के हाथ में है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, या जो लोग विधायक हैं जिसका बहुमत है, जनता दल यू और भाजपा और चिराग पासवान जी की पार्टी है, 5 दल का गठन है, गठबंधन है। तो उसमें हमारे कहने नहीं कहने से कुछ होता नहीं है। जो भाजपा के लोग चाहेंगे, यदि चिराग पासवान जी उस लायक तो सुयोग्य व्यक्ति तो है, जितना जितना नाम आ रहा है उसमें मुख्यमंत्री के लायक चिराग पासवान जी हैं। मेरा आशीर्वाद भी है, भगवान करे उस पद पर जाए और बिहार का विकास करे। सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का आज समापन हुआ। अब निशांत बिल्कुल एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन सीएम नीतीश के नहीं जाने की भी ये बात हो रही है, मांग उठ रही है। आप क्या सोच रहे हैं इसको लेकर? देखिए, ये तो इंटरनल मामला भाजपा जदयू का है। हमारे सोचने और नहीं सोचने से कुछ नहीं होगा। उन लोगों का क्या आपस में तालमेल है नहीं है, जनता दल यू के लोग काफ़ी विरोध में हैं कि नीतीश जी दिल्ली नहीं जाए, नीतीश जी बिहार में रहें। तो ये तो उनके पार्टी का मामला है। अब लोगों का क्या डिसीजन होता है, उसके हिसाब से बिहार की राजनीति चलेगी। निशांत काफी ज्यादा एक्टिव है, निशांत को लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे, जिस तरीके से सबसे मिल रहे हैं और मीडिया में भी अपनी बातें रखते हैं? ये निशांत जी अभी
नए नए राजनीति में आए हैं और नौजवान हैं, तेज तर्रार व्यक्ति है। मैं समझता हूँ कि पिता का गुण उनमें है। जिस ढंग से नीतीश जी ने बिहार का विकास किया, उसी ढंग से समय का इंतजार करिए। यदि निशांत जी को भी मौका मिलेगा तो वो भी बिहार के विकास में आगे बढ़ेंगे। आखिरी सवाल रहेगा, प्रिंस राज पासवान को बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। अब आपकी पार्टी आगे और क्या करने वाली है? देखिए, नौजवान का युग है, नौजवानों का युग है और हमारी पार्टी में हमने प्रिंस राज पासवान जी को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है और यश राज पासवान जी हैं। ये दोनों भाई मिल के, 3 भाई है, तीनों चारों भाई मिल करके पार्टी के संगठन को धारदार बनावेगा। और हम लोगों की प्लानिंग है कि बिहार में 38 जिला है, 2 शहरी क्षेत्र है, 40 जिला है। 40 जिला में सबसे पहले तो हम लोग 2 महीना के अंदर जिला के संगठन को हम मजबूत करेंगे। दूसरा, हमारा बेस वोट बैंक जो है वो एक सामाजिक संगठन है, दलित सेना। तो दलित सेना के बैनर के तले हम बिहार में, पूरे बिहार में दलित चौपाल हम लोग लगवा रहे हैं। तो दलित चौपाल और पार्टी के संगठन प्लस सदस्यता अभियान, दलित सेना का भी सदस्यता अभियान और पार्टी के सदस्यता अभियान को भी हम लोग धारदार करेंगे। और 6 महीना का हमको समय चाहिए। 6 महीना में हम निश्चित रूप से आपको बता सकते हैं कि 6 महीना में हम पार्टी को अच्छे से अच्छे मुकाम पर, संगठन को हम ले जाएंगे। देखिए, 6 महीने में अपनी पार्टी को और ज्यादा मजबूत करने की तैयारी कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ चिराग पासवान को भी आशीर्वाद देते हुए नजर आए हैं। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और देखते रहे देशवा न्यूज।